because there's a high level of internet penetration in India. Almost everyone has a cell phone. That is not the case in many parts of the global south. तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनने का कीर्तिमान रचने वाले मोदी का डंका सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बज रहा है। आज भारत वहां खड़ा है जहां दुनिया को भारत से सीखने की हिदायत दी जाती है। जी हां, संयुक्त राष्ट्र महासभा में मोदी की जमकर तारीफ की गई। तारीफ करने वाले कोई और नहीं बल्कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस हैं, जिन किसानों के मुद्दे को लेकर भारत का विपक्ष, भारत के किसान संगठन मोदी सरकार को कोसते हैं। उन्हीं किसानों का मोदी ने आधुनिकीकरण कर दिया, इस बात को दुनिया मानती है, लेकिन भारत में बैठे कुछ कांग्रेस के चरण चंपक नहीं मानते। दुनिया मानती है कि मोदी के राज में भारत के 80 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया और जिस तरीके से भारत ने काम किया उसे देखकर दुनिया को भारत से सीखना चाहिए। Rural farmers in India who never had a relationship with the banking system are now able to transact all their businesses on their smartphone. They pay their bills, they receive payment for orders. 800 million people lifted out of poverty. Because there's a high level of internet penetration in India. Almost everyone has a cell phone. That is not the case in many parts of the global south. संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष ने कहा कि पहले दूरदराज के गांवों के जिन किसानों का बैंकिंग प्रणाली से कोई नाता नहीं था, आज वो अपना लेन देन स्मार्टफोन से कर रहे हैं, जिससे उनके बिलों का भुगतान करना और ऑर्डर के लिए भुगतान प्राप्त करना शामिल है। भारत ने इसके माध्यम से 80 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला, लेकिन आज भी ग्लोबल साउथ के कई हिस्सों में ऐसा नहीं हो रहा। विकसित और विकासशील देशों के बीच की इस खाई को खत्म करने की जरूरत है। इस बात को भले ही विपक्ष ना मानता हो, लेकिन मोदी सरकार की योजनाओं ने गरीबों की जिंदगी में बदलाव लाया है। गरीब कल्याण अन्न योजना, उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, पीएम आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन आदि इसमें शामिल है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने जन धन योजना, मुद्रा योजना शुरू की। इन्हीं योजनाओं के चलते 80 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाया जा सका। तो चलिए एक नजर डाल लेते हैं मोदी सरकार की योजनाओं से कितने लोगों को सीधा फायदा पहुंचा है। आयुष्मान भारत, 34 करोड़ से अधिक कार्ड, 7.12 करोड़ का मुफ्त इलाज। जनधन खातों की संख्या 52 करोड़ के पार, 2.28 लाख करोड़ रुपए इन खातों में जमा है। सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना के सदस्यों की संख्या 6 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। ओबीसी और एससी वर्ग के लिए वरदान बनी पीएम स्वनिधि योजना। उज्ज्वला योजना, 10 करोड़ से ज्यादा एलपीजी कनेक्शन। देश में 4 करोड़ गरीबों को मिला पक्का घर। आवास योजना, शहरी में 1.18 करोड़ से ज्यादा घरों को मिली मंजूरी। मोदी सरकार की इन योजनाओं ने आम जनमानस के जीवन को बेहतर बनाने का काम किया है। यही कारण है कि दुनिया में जिन देशों को महाशक्ति कहा जाता है, उनके नेता भी मोदी को बॉस कहने से नहीं चूकते। बराक ओबामा मोदी को रिफॉर्मर इन चीफ कह चुके हैं। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन कह चुके हैं कि भारत भाग्यशाली है कि उसके पास नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री है। इस लिस्ट में पुतिन से लेकर बाइडेन तक सबका नाम शामिल है। तो जो कहा जाता है कि भारत विश्व गुरु बनने के रास्ते पर है, वो गलत नहीं है बल्कि सच्चाई है। लेकिन कुछ लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। वैसे आपका भारत की इस धमक पर क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।